हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग ऐप्स एंड पोर्टल से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एम परिवहन ऐप। एम परिवहन ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड इसको डिज़ाइन किया गया है टू सिंप्लीफाई एंड स्ट्रीमलाइन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ व्हीकल मैनेजमेंट। व्हीकल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए और वेरियस एस्पेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन में लाने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। दिस ऐप अलाउज सिटीजन्स टू चेक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर व्हीकल सच एज आरसी एंड ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स। इन सभी को जो सिटीजन्स हैं वो चेक कर सकते हैं। इसके लिए ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द एम ऑफ शिक्षा सेतु ऐप। शिक्षा सेतु ऐप का जो मेन एम है वो है टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द शिक्षा सेतु ऐप टू इंश्योर बेटर कनेक्टिविटी विद कॉलेज स्टूडेंट्स। कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम क्या है? शिक्षा सेतु ऐप। It will provide students information on attendance, fee, online admission and scholarships of all government colleges of the state. सो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स को अटेंडेंस, फ़ी, ऑनलाइन एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, इन सभी के बारे में जो भी जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं स्टेट के, इन सभी इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड करेगा ये ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन। गवर्नमेंट लॉन्चेस 4 ट्रांसफॉर्मेटरी पोर्टल्स फॉर मॉडर्नाइज्ड मीडिया लैंडस्केप इन February 2024। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ देम। तो दिए गए तीनों जो ऑप्शन हैं वो हमारे करेक्ट हैं। ऑल ऑफ दीज करेक्ट हो जाएगा। प्रेस सेवा पोर्टल भी है इसमें, नेविगेट भारत पोर्टल है और नेशनल रजिस्टर फॉर LCOs ये भी इसमें शामिल है। आधुनिक मीडिया परिदृश्य या जिसे कहते हैं पोर्टल्स फॉर मॉडर्नाइज्ड मीडिया लैंडस्केप, इसके लिए 4 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं टोटल। यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जो हैं इन्होंने 4 ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल्स लॉन्च किए हैं और इनका एम है टू फॉस्टर ए मोर conductive business environment, enhancing transparency and providing easy access to government videos। ये 4 पोर्टल कौन कौन से हैं? 3 तो यही हो गए, प्रेस सेवा पोर्टल, नेविगेट भारत पोर्टल, नेशनल रजिस्टर फॉर LCOs और इसके अलावा में ट्रांसपेरेंट इम्पैनलमेंट मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम ये भी शामिल है। PM दक्ष DPWD नाम से जो डिजिटल पोर्टल है टू एम्पलीफाई एफर्ट्स इन फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दिव्यांगजन्स लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये जो डिजिटल पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। दिव्यांगजनों को मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को फैसिलिटेट करना इसका मेन एम है। इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्कफोर्स को ये प्रमोट करेगा। भुवन पंचायत 4.0 एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट NDEM डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। ये डेवलप किया गया है बाय इसरो। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑन 28 June 2024 लॉन्च्ड 2 जियो पोर्टल्स जिनका नेम है भुवन पंचायत वर्जन 4.0 एंड दिस इज द पोर्टल फॉर रूरल लैंड रिकॉर्ड एंड दूसरा है नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे इसरो कहते हैं एट पृथ्वी भवन। जितने भी लेटेस्ट जियो स्पेशियल टूल्स हैं दे आर मेंट फॉर विजुअलाइजेशन एंड planning to provide high resolution satellite imagery at definite scale के लिए for different locations across the country। मेनली जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन तक रियल टाइम सैटेलाइट रिजल्ट्स को प्रोवाइड करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। सो आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने लॉन्च किया है आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल फॉर इनवाइटिंग इनोवेटिव आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच इंड्यूस बिहेवियरल चेंजेस रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल। The portal ideasforlife.nic.in, created in the partnership with UNICEF Yuva, will allow participants to submit their ideas and innovations online। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल जो है इसने यूनिसेफ युवा के साथ भी पार्टनरशिप भी की है जो कि अलाउ करेगा पार्टिसिपेंट्स को ताकि वो अपने आइडियाज़ एंड इनोवेशंस को ऑनलाइन सबमिट कर सकें।
यूनियन मिनिस्टर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी लॉन्चेस सी बॉक्स पोर्टल ऑन 29 ऑफ अगस्त 2024 फॉर वुमेन। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़? इसका मेन पर्पज़ है सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकना। जो भी वर्क प्लेसेस हैं अक्रॉस इंडिया, वहाँ पर जो भी सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है उसको रोकना। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लॉन्चेस द न्यू सी बॉक्स पोर्टल, गवर्नमेंट्स ऑनगोइंग एफर्ट्स टू डिटर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन इन वर्क प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, इसकी मिनिस्टर है श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। सी बॉक्स पोर्टल जो है, इसके द्वारा जो भी हैरेसमेंट कंप्लेंट्स हैं उनको ट्रैक करना और भी ज़्यादा ईजियर हो गया है। इट इज़ अ कम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च्ड ई सांख्यिकी पोर्टल फॉर विच पर्पस? इसको लॉन्च किया गया है फॉर मैनेजिंग एंड शेयरिंग डेटा। लॉन्च्ड ऑन नेशनल स्टैटिस्टिक डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 29 ऑफ जून को, तो उसी दिन ये लॉन्च किया गया ई सांख्यिकी पोर्टल। एंड इट इज़ डिज़ाइन टू क्रिएट द कॉम्प्रहेंसिव सिस्टम फॉर मैनेजिंग एंड शेयरिंग डेटा, फैसिलिटेटिंग द ईजी डिसेमिनेशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स अक्रॉस द कंट्री। जो भी डेटा है उसको मैनेज करने के लिए एंड शेयर करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो है वो 29 ऑफ जून को सेलिब्रेट किया जाता है एंड ये प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के अवसर पर है, जो कि स्टैटिस्टिक के फादर बोले जाते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिक्स के फादर। द डे हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन नेशनल प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। आईपी, जिसे इंडियन फार्माकोपिया कहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिनिस्टर? तो इनका नेम है श्री JP नड्डा। ये जो ऑनलाइन वर्जन है वो इंफॉर्मेशंस की ईजी डिसेमिनेशन में हेल्प करता है। Ensuring the stakeholders have access to up-to-date standards and regulations. The platform is essential for maintaining the quality of drugs and aligning them with the international standards. तो मिनिस्टर का नाम क्या है? श्री JP नड्डा। श्री JP नड्डा हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह launched 2 portals to strengthen governance training under the mission कर्मयोगी। One is अमृत ज्ञान कोश पोर्टल। What is the name of other portal? तो एक अमृत ज्ञान पोर्टल है, दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किए हैं 2 पोर्टल जिनकी नेम है अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और दूसरा है फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल एट द सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। Celebrating MSMEs on National Small Industry Day on 29 of August 2024, which of the following portal related to transforming MSME landscape? So उद्यमी पोर्टल जो है, उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, it is related to transforming MSME landscape. उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल was launched on July 1st, 2020 to facilitate registration for existing enterprises across the country. On November 11, 2023, the government introduced the Udyam Assist platform to integrate informal micro enterprises into the formal sector to access benefit under priority sector lending. ये इसका मेन एम है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल लॉन्च्ड ऑन जनवरी 24, 2024। एम्स टू, इसका क्या एम है? इसका मेन एम है एजुकेट सिटीजन्स फॉर देयर लीगल राइट्स। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो हमारे राइट्स हैं उनके बारे में अवेयर करना और सिटीजन्स को उनके लीगल राइट्स के बारे में एजुकेट करना इस पोर्टल का मेन एम है। पोर्टल का नाम क्या है? हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस लॉन्च द हमारा संविधान हमारा सम्मान पोर्टल कैंपेन टू सेलिब्रेट 75 years ऑफ द इंडिया एज द रिपब्लिक एंड द एडॉप्शन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को अडॉप्ट किए हुए हमें 75 years हो चुके हैं, तो उसी अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसने हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन लॉन्च किया। द मेन गोल ऑफ द कैंपेन इज़ टू एजुकेट सिटीजन्स ऑन देयर लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ इंस्टेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लीगल राइट्स दिए गए हैं और जो भी ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में सिटीजन्स को एजुकेट करना इसका मेन एम है।
On 21st of November 2024, Ministry of Jal Shakti digitally launched the Bhuneer portal which is developed by. तो ये डेवलप किया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एंड नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, NIC जिसे कहते हैं, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर। CR पाटिल जो हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं, इन्होंने डिजिटली लॉन्च किया है द भूनीर पोर्टल ड्यूरिंग द कंक्लूडिंग सेरेमनी ऑफ इंडिया वाटर वीक 2024। ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है बाय द सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी जिसे CGWA कहते हैं, इन द कोलेबोरेशन विद द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। E-Migrate पोर्टल V2.0 लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री, तो ये लॉन्च किया गया है बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वर्तमान में डॉक्टर S जयशंकर, जिन्होंने लॉन्च किया है द रिवैम्प्ड E-Migrate V2.0 वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप एम्ड एट प्रोमोटिंग सेफ एंड लीगल माइग्रेशन फॉर इंडियन वर्कर्स। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव माइग्रेशन ऑफ इंडियन वर्कर्स अब्रॉड। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सेफ, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव माइग्रेशन को प्रमोट करना इंडियन वर्कर्स के लिए जो भी अब्रॉड में जाते हैं। Which of the following portal designed for youth aged 21 to 24 years, specifically for the Indian nationals who are not employed full time? जो फुल टाइम एम्प्लॉयड नहीं है, इंडियन नेशनल्स हैं, एज जिनकी 21 to 24 है, उनके लिए कौन सा पोर्टल डिज़ाइन किया गया है? तो इस पोर्टल का नाम है PM इंटर्नशिप पोर्टल। द पायलट प्रोजेक्ट ऑफर्स 12-month इंटर्नशिप प्रोग्राम डिज़ाइंड फॉर यूथ जिनकी एज है 21 to 24, स्पेसिफिकली फॉर इंडियन नेशनल्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम और engaged in full time education. Candidates enrolled in the online and distance learning program are eligible to apply. कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे? जो कि डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में एनरोल्ड हैं, ये सभी एलिजिबल होंगे। इंटर्नशिप्स कैन बी अप्लाइड फॉर थ्रू द PM इंटर्नशिप पोर्टल। इस पोर्टल का नाम है PM इंटर्नशिप पोर्टल, इसके द्वारा इंटर्नशिप्स जो है वो अप्लाई की जा सकती हैं। From October 12, 2024, the project aims to 1.25 lakhs internship for the financial year 2024-25. Next question, which of the following portal inaugurated by Jitendra Singh to empower and uplift youth from underprivileged section of the country through education and skill? शिक्षा और कौशल के माध्यम से देश के जो वंचित वर्गीय युवा हैं उनको एम्पावर करने के लिए और उनके उत्थान के लिए जो हमारे मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इन्होंने कौन से पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है द विजन पोर्टल। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट किया है द विजन विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क्स। तो विजन पोर्टल इनके द्वारा लॉन्च किया गया इन न्यू दिल्ली ऑन 21st of November 2024। द पोर्टल एम्स टू एम्पावर एंड अपलिफ्ट यूथ फ्रॉम underprivileged section of the country through education, skill development and sustainable livelihood। स्टूडेंट्स एंड यूथ के लिए ये पोर्टल है विजन पोर्टल। Who has developed the विजन पोर्टल? विजन पोर्टल किसने डेवलप किया है? तो इसको डेवलप किया है उत्सव फाउंडेशन ने। द गुरुग्राम हरियाणा बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है उत्सव फाउंडेशन डेवलप्ड द विजन जिसका फुल फॉर्म है विकसित भारत इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल। The Utsav Foundation works to empower the youth by providing them with the necessary skill and resource through the internship and skill development। ये जो उत्सव फाउंडेशन है वो यूथ को एम्पावरमेंट करने के लिए काम करता है, जो भी नेसेसरी स्किल्स हैं एंड रिसोर्सेज हैं इंटर्नशिप के थ्रू एंड स्किल डेवलपमेंट के थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं। ई दाखिल पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट? तो ये लॉन्च किया गया है बाय डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। The e-Dakhil portal was launched on 7 of September 2020 by the National Consumer Dispute Redressal Commission under the Consumer Protection Act to the COVID-19 pandemic. The e-Dakhil portal launched nationwide by the Department of Consumer Affairs। ध्यान में रखेंगे कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया? द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इज़ नाउ ऑपरेशनल इन ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज विद इट्स लेटेस्ट लॉन्च इन लद्दाख इन नवंबर 2024। लेटेस्ट ये नवंबर में लद्दाख में लॉन्च किया गया है 2024 में, और डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है नेशन वाइड सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। व्हाट इज़ द एम ऑफ ई जागृत पोर्टल? ई जागृत पोर्टल का एम है
Consumer Dispute Redressal. On the occasion of National Consumers Day, Union Minister and Consumer Affairs, Food and Public Distributions, Textiles and Commerce and Industry, श्री पीयूष गोयल जो हैं इन्होंने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ मेजर सच एज अ जागृत पोर्टल एंड अ नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 2.0, AI integration and e-जागृत पोर्टल to help reduce pending cases in consumer courts. तो जागृत पोर्टल में AI इंटीग्रेशन की वजह से जो भी पेंडिंग केसेस हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में उनमें हेल्प मिलेगी. श्योर प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी इनेबलिंग सिटीजन्स टू सबमिट एप्लीकेशंस थ्रू वॉइस इनपुट. इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ विच स्टेट. तो ये प्रोग्राम है गुजरात स्टेट का. गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, इन्होंने लॉन्च किया है स्वर प्लेटफॉर्म ऑन गुड गवर्नेंस डे, इंटीग्रेटिंग स्पीच टू टेक्स्ट टेक्नोलॉजी टू एनहांस सिटीजन कम्युनिकेशन. And it is developed with Bhashini AI. The initiative aims to improve accessibility and ease of living by overcoming language barriers. For which purpose government introduced the e-map portal. e-map portal जो है ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है to promote fair trade practices. The Indian government is introducing National Legal Metrology Department, जिसे ई-मैप के नाम से जाना जाएगा, टू प्रमोट फेयर ट्रेड practices and enhance consumer protection. This initiative is aimed at ensuring transparency, accountability, and compliance with the legal metrology standards as part of the Ministry of Consumer Affairs. ई-मैप पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया. इसका मेन एम क्या है? टू प्रमोट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च्ड लोकपथ ऐप. लोकपथ ऐप जो है ये लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने. मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं करेंटली मोहन यादव. इन्होंने लोकपथ ऐप को लॉन्च किया है टू क्विकली फिक्स रोड प्रॉब्लम्स दैट पीपल रिपोर्ट विद इन 7 days. 7 days में जो रिपोर्ट की गई रोड प्रॉब्लम्स हैं उनको क्विकली फिक्स करने के लिए लोकपथ ऐप को लॉन्च किया. द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मेड इट एंड देयर विल बी 2 stages. फर्स्ट फेज़ जो होगा नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज एंड मेन डिस्ट्रिक्ट रोड्स के लिए होगा. सेकेंड फेज इसका डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स के लिए होगा. राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री. तो राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड ऐप लॉन्च किया गया है बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री ऑन 25 December 2024. डिफेंस सेक्रेटरी जो हैं राजेश कुमार सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप टू कॉमेमोरेट गुड गवर्नेंस डे एंड अटल बिहारी वाजपेयी बर्थ एनिवर्सरी, जो कि 25 December को सेलिब्रेट की जाती है. गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है उसी दिन. उस दिन हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, इन्होंने राष्ट्र पर्व वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है. इसके जो फीचर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं. इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ नेशनल इवेंट्स लाइक रिपब्लिक डे, बीटिंग रिट्रीट एंड इंडिपेंडेंस डे, इनकी लाइव स्ट्रीमिंग इसमें शामिल होगी. इसी के साथ साथ टिकट परचेजिंग फॉर इवेंट्स ये भी शामिल होगा. टेब्लू मैनेजमेंट पोर्टल फॉर डिज़ाइनिंग एंड फाइनलाइजिंग रिपब्लिक डे टेब्लूस. द यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह लॉन्च्ड 4 apps to ensure the smoothing implementation of the 3 new criminal laws. Which of the following is or correct? तो इसमें सभी करेक्ट हैं. ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट हो जाएगा. ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई शमन, ये 4 ऐप्स हैं. ये लॉन्च किए गए हैं टू इंश्योर द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 3 न्यू क्रिमिनल लॉज. विश्व से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री. तो ये लॉन्च किया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. So मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन एज अ सर्विस विद द जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है टू सपोर्ट परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस एंड प्रमोट ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड ट्रस्टेड डिजिटल सर्विस डिलीवरी इन इंडिया. व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS मोबाइल एप्लीकेशन. तो इसका मेन पर्पज़ है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन करना. हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, 29 October 2024 को इन्होंने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS जिसे कहते हैं ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है. इट विल मेक द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ seamless and hassle free by allowing citizens to register at any time from any space.
PMS मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स लॉन्च द वर्जन 4.0 of the price monitoring system PMS mobile app, developed to enhance price data quality for 38 essential commodities. महाकुंभ मेला ऐप लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन हुआ है। तो ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा। कुंभ मेला AI हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द प्रयागराज मेला अथॉरिटी UPDESCO in close collaboration with the समग्र as the anchor partner. कंसल्टेटिव कमेटी मैनेजमेंट सिस्टम CCMS ऐप लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो ये ऐप जो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका पर्पज़ है टू स्ट्रीमलाइन द इंटरेक्शंस बिटवीन मिनिस्ट्रीज एंड MPs विद रियल टाइम एक्सेस टू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पोल पोर्टल लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर, डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन है अमित शाह, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया भारत पोल पोर्टल। ये डेवलप किया गया है बाय CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन टू इन्हांस इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन। अन्नचक्र एंड स्कैन पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो अन्नचक्र एंड स्कैन पोर्टल जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सब्सिडी क्लेम मैकेनिज्म। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड सब्सिडी क्लेम मैकेनिज्म को मॉडर्नाइज करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इनहेंसेस द एफिशिएंसी ऑफ द PDS लॉजिस्टिक्स नेटवर्क्स अक्रॉस द इंडिया बाय ऑप्टिमाइजिंग सप्लाई चेन ऑपरेशंस। संरक्षण मोबाइल ऐप डेवलप्ड बाय? तो संरक्षण मोबाइल ऐप जो है ये इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका एम है टू इन्हांस पैसेंजर सेफ्टी एंड स्टाफ ट्रेनिंग, फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द रेलवे सेफ्टी थ्रू द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फ्रंटलाइन सेफ्टी कैटेगरी स्टाफ। नेम द IRTC ऑफिसर हु डेवलप्ड द संरक्षण मोबाइल ऐप? संरक्षण मोबाइल ऐप जिसने लॉन्च किया है उन IRTC ऑफिसर का क्या नाम है? तो इनका नेम है श्री दिलीप सिंह और ये लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन रेलवेज, डिजाइंड बाय IRTC ऑफिसर श्री दिलीप सिंह। एकलव्य पोर्टल लॉन्च्ड बाय? एकलव्य पोर्टल जो है वो इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया, डेवलप्ड बाय गांधीनगर बेस्ड भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशंस एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। इसका एम है टू प्रोवाइड ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग फॉर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। Waves OTT platform to refresh old memories with embracing modern digital trends launched by which organization? तो ये लॉन्च किया गया प्रसार भारती के द्वारा। launched by प्रसार भारती to refresh old memories with embracing modern digital trends and it offers timeless shows जैसे रामायण है, महाभारत, शक्तिमान, इन timeless shows को ऑफर करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, NSE इंडिया मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट एक्सपेंशन बाय NSE फॉर विच पर्पस? तो इसका पर्पज़ है टू इन्हांस फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। ये जो मोबाइल ऐप है NSE इंडिया और वेबसाइट जो है इसका एक्सपेंशन किया गया है टू इन्हांस फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेसिबिलिटी। एंड ये जो मोबाइल ऐप है ये प्रोवाइड करता है यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म फॉर अ वाइडर ऑडियंस स्पेशली इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज to participate in the capital markets. भविष्य पोर्टल लॉन्च्ड बाय विच डिपार्टमेंट? तो भविष्य पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर। ऑप्शन नंबर C हमारा करेक्ट है। इसका मेन एम है जो हमारा पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम है उसमें डिलेज को एलिमिनेट करना और क्लरिकल एरर्स को रिड्यूस करना, साथ के साथ फाइनेंशियल लॉस एंड हैरेसमेंट को प्रिवेंट करना इसका मेन एम है। ई-सेहत लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ मानस? तो मानस का फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट है, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र। लॉन्च्ड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू प्रोवाइड टोल फ्री हेल्पलाइन जो कि है 1933 एंड ईमेल सर्विस फॉर रिपोर्टिंग ड्रग रिलेटेड क्राइम्स एंड सीकिंग असिस्टेंट 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल इज लॉन्च टू सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड एग्रीप्रेन्योर्स इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ नाबार्ड? तो इस पोर्टल का नाम है एग्रीश्योर। एग्रीश्योर जो है इसका फुल फॉर्म होता है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एंटरप्राइजेस और ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। संज्ञान ऐप लॉन्च्ड बाय? संज्ञान ऐप जो है ये लॉन्च किया गया है बाय RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। डायरेक्टर जनरल जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, इन्होंने इसको लॉन्च किया है टू प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल
tool for staying informed about the latest legal developments in India. USAID Plus launched by which ministry? ये लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इसका मेन एम है टू असाइन ए परमानेंट एजुकेशन नंबर, जिसे PEN के नाम से जाना जाएगा। ये एक आइडेंटिफायर होगा, यूनिक आइडेंटिफायर होगा हर एक स्टूडेंट के लिए। What has launched to standardize the identification of land parcels across the India through a unique 14-digit identifier? तो ये UL पिन है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया है। यूनिक लैंड पार्शल आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको कहते हैं, UL पिन। टू स्टैंडर्डाइज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड पार्सल्स अक्रॉस इंडिया थ्रू ए यूनिक 14-digit आइडेंटिफायर। ये 14-digit आइडेंटिफायर है जिसको UL पिन के नाम से जाना जाएगा। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर एंड होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारे ऐप एंडो पाठशाला को इंस्टॉल करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें। थैंक यू।